सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज नेक्स्ट फाइलम की बात चल रही है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। उसमें टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन बड़ा टॉपिक है। एक के ग्रुप की बात करता चल रहा हूँ। जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपको समझाते चल रहे हैं। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। आज फाइलम मोलस्का की बात करेंगे। एक अलग सा ग्रुप है, इसमें कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डीजेनरेटेड हैं। इसकी चर्चा आज मैं करूंगा आपसे, इनके कैरेक्टर्स की और इनके क्लासिफिकेशन की। कुछ दिक्कतें रहती हैं वीडियो कंटिन्यूअसली ना पोस्ट हो पाने के पीछे। नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इतना ज़्यादा लोड है कि कई बार ये वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कतें आती हैं, इसीलिए कुछ विलम्ब होता रहता है। बाकी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि कड़ी जो चली है ये लगातार चलती रहे, क्योंकि आप गंभीर हैं और गंभीरतापूर्वक आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। आपको लाभ हो रहा है, उससे मैं प्रयासरत हूँ। बीच बीच में कभी गैप हो जाता है, उसका कारण नेट की बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ कभी अपनी भी इंडिविजुअल इंगेजमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन ये कड़ी आगे चलती रहेगी। पहले मैं डाइवर्सिटी का ये टॉपिक ख़त्म कर लूँ, जनरल क्लासिफिकेशन का और कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उसके साथ साथ जो टाइप डिटेल्स की बात की है वो भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अलग अलग जो एग्जांपल्स हैं हर ग्रुप के, जब आप वो डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अगले फाइलम को, फाइलम मोलस्का, इट्स कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं फाइलम मोलस्का के डिटेल्स। फाइलम मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी जिनका शरीर सॉफ्ट हो, उनके लिए ये ग्रुप है। और सबसे पहले इस ग्रुप का जो नाम है वो अरिस्टोटल ने यूज़ किया था। इट वाज यूज फॉर कटल फिश। कटल फिश को उन्होंने मोलस्क कहा था। तो पहली बार अरिस्टोटल ने यूज़ किया, इसीलिए अगर फाइलम का नामकरण या किसने इसको कॉइन किया था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये अरिस्टोटल का नाम होगा। तो वही पुराना नाम है जो इस फाइलम को साथ चला रहा है, जो कि अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। देन कम टू इट्स जनरल कैरेक्टर्स। अब अन्य जो समूह हैं, कई फाइलम आपसे डिस्कस कर चुके, उन्हीं कैरेक्टर्स के हिसाब से इस ग्रुप को भी देखा जाए तो याद रखें, इसको कहा जाता है एसेंशियली एक्वेटिक, यानी इसमें ज़्यादातर जीव जो है वो एक्वेटिक हैं। हाँ, ज़रूर कुछ के लिए लिखा जाता है सम टेरेस्ट्रियल। और इस टेरेस्ट्रियल के साथ ख़ास बात यह है कि इसमें एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो एम्फीबियस कंडीशन शो करता है। एम्फीबियस उभयचरा, जैसे एम्फीबियंस हैं, जो कि इसमें जो पाइला का एग्ज़ाम्पल है, ये पाइला टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रहता है, लैंड में भी रहता है और पानी में भी रह सकता है। इसके लिए इसमें दोहरा रिस्पिरेशन पाया जाता है। एक एयर का रिस्पिरेशन है और दूसरा गिल रिस्पिरेशन है, यानी एक में एयर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और दूसरे में वाटर में घुली हुई जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है। तो इसेंशियली एक्वेटिक ग्रुप है एंड मोस्टली इट इज़ फ्री लिविंग, और इसके भी ज़्यादातर सदस्य स्वतंत्र जीवी हैं। और एक्वेटिक कंडीशन में दोनों स्थितियां पाई जाती हैं, यानी इसमें फ्रेश वाटर कंडीशन भी है और मैरीन वाटर कंडीशन भी है। कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में हैं, कुछ मैरीन वाटर में भी हैं। ये इनका हैबिटेट की बात है। देन कम द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट जनरल बॉडी प्लान। तो जनरल बॉडी प्लान में पुरानी सारी बातें यहाँ पर लागू हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शो करता है। इनको भी सीलोमेट एनिमल्स कहा जाता है, सीलोम पाई जाती है। और इनमें बाईलैटरल सिमेट्री ही होती है। बाईलैटरल सिमेट्री प्राइमरली का मतलब हो गया शुरुआत में, लेटर ऑन एसिमेट्रिकल। और कुछ ऐसे जीव हैं
जिसमें गैस्ट्रोपोडा का नाम है, ये इनका एक क्लास है जिसमें पाइला का एग्जाम्पल है। वो लेटर ऑन उसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है टॉर्जन की, घुमाव की वजह से वो लेटर ऑन सेकेंडरली एसिमेट्रिकल हो जाता है, बट बेसिकली वो भी कैसे होते हैं, दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, सिलोमेट कंडीशन है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल हैं, मगर ख़ास बात क्या होती है, नो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये एक बड़ा करेक्टर है, इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, जो कि इसमें एब्सेंट हो जाता है। ये डेवलप्ड एनिमल का करेक्टर है, सारे समूहों में पाया जाता है, बट इज एब्सेंट इन मोलस्क एंड आल्सो इन इकाइनोडर्म। इन दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। सिफेलाइजेशन, जैसा सिफेलाइजेशन के बारे में बता चुके हैं, अग्र सिरे का सिर में विभेदित होना, ये भी ऑफ गुड क्वालिटी यानी काफ़ी बेहतर है। और जैसा आपको बता चुका हूँ, आर्थ्रोपोडा में बेस्ट सिफेलाइजेशन इनके एक मेंबर में मिलता है जिसका नाम है क्लास सिफेलोपोडा। तो बेस्ट सिफेलाइजेशन इज़ फाउंड इन व्हाट, सिफेलोपोडा। ये सिफेलोपोडा में पाया जाता है। ये इनका जनरल बॉडी प्लान है, जनरल कैरेक्टर है, जो कि अदर हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे मिलता जुलता है। डेवलप्ड ग्रुप्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड होती है। अब इसके बाद जब इसकी बॉडी को देखते हैं, तो बाहर से जब बॉडी देखते हैं तो बॉडी के साथ बॉडी इज़ कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हार्ड सेल, उसका बना हुआ एक कवर इस पर पाया जाता है, विच इज़ सिक्रीटेड बाय, जिसका सिक्रीशन अंडरलाइंग, जो इसके नीचे लेयर मिलती है, मैंटल उसको कहा जाता है, वो इसको सिक्रीट करती है। मैंटल एक इनका अपना बॉडी का पार्ट है या इनके शरीर का अपना भाग है। तो इसमें ख़ास बात है कि इनमें शेल मिलती है, और ये शेल यूनिवाल्व यानी एक सेल अगर होगी, वन शेल, तब ये यूनिवाल्व कहलाएगा। बाईवाल्व जब इसमें टू शेल होगी, तो अलग अलग एग्जांपल्स में शेल की वेरिएशंस मिलते हैं। तो यूनिवाल्व या बाईवाल्व कंडीशन भी इसमें पाई जाती है। तो शेल का पाया जाना सबसे बाहर की तरफ, ये इम्पॉर्टेंट इनका अपना कैरेक्टर है। उसी सेल के अंदर इसकी एनिमल बॉडी होती है। अब जब बॉडी को डिफरेंशिएट किया जाता है, तो बॉडी इज़ डिफरेंशिएटेड इन 4 पार्ट्स। इनमें ये 4 भाग पाए जाते हैं, एंड दीज 4 पार्ट्स आर, सबसे पहले तो हेड मिलेगा, फिर फुट मिलेगा, और बाहर एक कवरिंग मिलेगी जिसको मैंटल कहा जाता है, एंड देन विसरल मास। सारे इंटरनल ऑर्गन जिस एक सॉफ्ट कंडीशन में एक साथ पाए जाते हैं उसको विसरल मास कहा जाता है। तो ये इनमें 4 पार्ट्स हैं, हेड, फुट, मेंटल एंड विसरल मास। अब अगर इनके हेड की बात की जाए, तो हेड जो होगा, इसमें कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसके साथ लगे होते हैं। हेड इज़ विथ माउथ, इसमें माउथ मिलेगा। विथ टेंटिकल्स, इसमें टेंटिकल्स पाए जाएंगे। इनके नंबर्स भी अलग अलग मोलस्क में अलग अलग मिलते हैं। तो हेड इज़ विथ माउथ, इसमें टेंटिकल्स मिलते हैं, एंड अदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो हेड एक सेंसिटिव पार्ट है, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। माउथ की कंडीशन तो मिलनी ही मिलनी है, एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है, और साथ में इसके टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। तो ये इसकी ख़ास बात है कि इसका जो हेड है वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज़ प्रेजेंट हियर। देन दिस हेड, it is absent in पैलेसीपोडा, जिसका एग्जाम्पल है यूनियो, एंड स्कैफोपोडा,
ये क्लास है, इसमें टस्क मोलस्क होते हैं, इनकी भी बात आपसे करेंगे। एलिफेंट टस्क के जैसे दिखते हैं। स्कैफोपोडा और पैलेसीपोडा में फुट नहीं होता, सॉरी हेड नहीं होता। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हेड इज़ एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क, तो याद रखिएगा इट इज़ एब्सेंट इन व्हाट, इट इज़ एब्सेंट इन पैलेसीपोड्स जिसमें यूनियो का एग्जाम्पल है, एंड स्कैफोपोडा जिसमें टस्क शेल मोलस्क हैं उनका एग्जाम्पल है। ये हेड की बात हो गई। देन फुट इज़ हाईली मस्कुलर, ये हाईली मस्कुलर आर्गन है एंड यूज्ड फॉर मूवमेंट, और ये मूवमेंट के लिए प्रयोग होता है, प्रचलन के लिए इसका उपयोग होता है। एंड दिस फुट इज़ हाईली मस्कुलर एंड इट इज़ आल्सो एब्सेंट इन ऑयस्टर्स। पर्ल ऑयस्टर भी एक एग्जाम्पल, इससे मोती प्राप्त होती है, वो भी मोलस्क है, उनमें ये नहीं पाया जाता। तो फुट हाईली मस्कुलर है और ऑयस्टर्स में एब्सेंट होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एब्सेंस वाला बहुत बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑयस्टर्स में टोटली एब्सेंट होता है। इट इज़ अबाउट द फुट। एंड देन कम्स मैंटल। अब जो इसमें मैंटल है, ये कवरिंग है अराउंड बॉडी, और यही क्या करती है, विच सिक्रीट्स शेल, और इसी के द्वारा बाहर शेल का सिक्रीशन होता है, और इसी की फोल्डिंग से, इट्स फोल्डिंग डेवलप्स मैंटल कैविटी, इसकी फोल्डिंग से मैंटल कैविटी डेवलप होती, और ये मैंटल कैविटी जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एपर्चर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वो मैंटल कैविटी इस मैंटल के फोल्ड से डेवलप होती है। देन इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो हम कहते हैं ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आर पैक्ड इन अ मास कॉल्ड विसरल मास और विसरल हम्प। हम्प का मतलब होता है कुबड़, जैसे हम्प बैक आप देखते हैं, तो ये बीच में मिलेगा, हेड एंटीरियर एंड पर होगा और फुट पोस्टीरियर एंड पर होगा। बीच में सारे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे जो कि उभरे हुए दिखाई पड़ेंगे, और वो एक मास के रूप में होते हैं, और उस मास को विसरल मास कहा जाता है, और इस उभार को हम विसरल हम्प भी कहते हैं। तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स इसमें पैक्ड होंगे। इन इंटरनल ऑर्गन्स की ओपनिंग मेंटल कैविटी में होगी। मेंटल कैविटी में यूजुअली रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स पैक्ड होते हैं, गिल्स लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इनमें जो भी मोलस्क हम पढ़ेंगे उसमें गिल्स की जो पोजीशन होगी दैट विल बी इनसाइड द मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी की ख़ास बात ये भी याद रखिएगा, मेंटल कैविटी इज़ विथ respiratory organs, usually gills, and openings of internal system, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो तमाम अंग हैं उनके ओपनिंग यहाँ पाई जाती है। दैट इज़ व्हाट मेंटल कैविटी। देन कम टू इट्स फिजियोलॉजी। अब इसकी फिजियोलॉजी की बात की जाए, अगर इनके लोकोमोशन की बात की जाएगी तो लोकोमोशन के लिए जैसा बताया इसमें फुट मिलता है, एंड आल्सो टेंटिकल्स, इन टेंटिकल्स से भी इनमें मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। तो फुट और टेंटिकल्स, उनके द्वारा इनमें लोकोमोशन या मूवमेंट की क्रिया ये पूर्ण की जाती है। प्रचलन की क्रिया फुट के द्वारा या फिर टेंटिकल्स के द्वारा होती है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें या तो स्ट्रेट सीधी और यू शेप या यू की आकृति की एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है।
तो स्ट्रेट और यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल का पाया जाना, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, माउथ ओपनिंग हेड पर मिलेगी, एनस पोस्टीरियर एंड पर मिलेगा, वो यहाँ पाई जाती है। यहाँ ख़ास बात यह है कि इनकी बकल कैविटी में इज़ विथ रैस्पिंग, मतलब होता है कुतरने के लिए, रैस्पिंग ऑर्गन रेडुला, ये रेडुलर टीथ के रूप में पाया जाता है। तो रेडुला की प्रेजेंस बकल कैविटी में ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ये रैस्पिंग ऑर्गन है जो कि इनमें पाया जाता है और ये यूजुअली पैलेसीपॉड्स में एब्सेंट होता है। तो रेडुला मिल रहा है, कई ग्रुप में है, और अगर कहा जाए तो एब्सेंट इन पैलेसीपोडा, जिसमें एग्जाम्पल यूनियो का आप पढ़ते हैं, इसमें रेडुला नहीं होता। बाकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में बटी होगी, उसमें ईसोफेगस भी होगा, उसमें स्टमक भी होगा, इंटेस्टाइन भी पाई जाएगी जैसे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ख़ास बात अगर की जाए तो इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनमें सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, ईसोफेजियल ग्लैंड पाई जाती है, हिपैटिक ग्लैंड की भी प्रेजेंस इनके कुछ मेंबर्स में दिखती है। तो इनका पाया जाना ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। हेपेटिक ग्लैंड्स की एक शुरुआत आर्थ्रोपोडा में भी होती है, क्रस्टेशियन में, यानी वहाँ हम अगर बात करें तो जो क्रस्टेशिया का ग्रुप है उसमें हिपैटोपैंक्रियास पाया जाता है। तो कुछ उसी से मिलती जुलती ग्रंथियाँ यहाँ पर ही पाई जाती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेंगी एंड देन डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन कम द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो गिल रिस्पिरेशन होगा, और ये गिल्स अगर एक होते हैं तब उनको कहा जाता है मोनोपेक्टिनेट गिल्स, जैसा कि पाइला में पाया जाता है, या फिर दो होते हैं तब उसको बाईपेक्टिनेट कहा जाता है, बाई का मतलब दो, ये यूनियो में पाया जाता है। तो ये गिल रिस्पिरेशन इसमें ज़्यादातर में मिलता है क्योंकि सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। बाकी पाल्मोनरी रिस्पिरेशन ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में मिलेगा और ये यूनियो में स्पेशली मिलता है, इसीलिए यूनियो में दोनों रिस्पिरेशन मिलते हैं, इसीलिए यूनियो को पाइला में मिलता है और इसीलिए पाइला को एम्फीबियस कहा जाता है। नेचर उसका एम्फीबियस दिखा जाता है क्योंकि वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, और पानी में भी रह सकता है। पानी के रिस्पिरेशन के लिए उसमें गिल्स पाए जाते हैं और एयर के रिस्पिरेशन के लिए उसमें पाल्मोनरी चैम्बर बन जाता है जिसमें एयर का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। ये ख़ास बात है इनके रिस्पिरेटरी सिस्टम की। देन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप कहा जाता है, लेकिन जो इसका सिफेलोपोडा है उसमें कहा जाता है कि सिस्टम क्लोज टाइप का हो जाता है या टेंडेंसी शो करता है, कहीं क्लोज सिस्टम लिखा ही जाता है। तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप में ख़ास बात यह है कि ओपन टाइप में साइनसेस अभी भी परसिस्ट करते हैं और क्लोज टाइप में साइनसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आर्टरीज भी बन जाती हैं, वेंस भी पाई जाती हैं, हार्ट भी डेवलप हो जाता है। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि इसमें साइनसेस अभी भी परसिस्ट करते हैं, यानी ब्लड स्पेसेस में, यानी ब्लड की कोटरों में, गुहाओं में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ख़ास बात होती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का है। अब अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की बात करें तो हार्ट लिखा जाता है 1 to 4 चैम्बर्ड, जिसमें 2 प्राइमरी चैम्बर होते हैं, एक कहलाता है ऑरिकल, दूसरा कहलाता है वेंट्रिकल। कुछ में एक ऑरिकल होता है, 3 वेंट्रिकल्स हो जाते हैं, देन इट बिकम्स 4 चैम्बर्ड। तो अगर एक ऑरिकल 3 वेंट्रिकल हो गए तो ये 4 चैम्बर्स का हार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का हार्ट इसमें पाया जाता है और ये मस्कुलर हार्ट होते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, डायस्टोल दोनों क्रियाएं होती हैं, संकुचन सिसरण की क्रिया भी होती है। तो हार्ट मिलता है और इसके साथ जुड़ी हुई आर्टरीज़
एंड वेन्स भी पाई जाती हैं, लेकिन ख़ास बात क्या होती है, देयर इज़ नो कैपिलरीज़। इसीलिए वेन्स और आर्टरीज़ के बीच में, यानी अगर आर्टरी है और वेन है तो हायर सिस्टम में आर्टरीज से आर्टीरियोल्स बनती हैं, आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, यानी वेन का हिस्सा जुड़ा होता है, फिर वेन से वेन्यूल से वेन जुड़ी होती है। यानी अगर आप क्लोज सिस्टम की बात करें तो आप कहेंगे दिस इज आर्टरी, इट ब्रांचेस इन आर्टीरियोल, देन अगेन थिन ब्रांचेस कॉल्ड कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से जुड़ जाएगी जो ये कहलाएगी वेन्यूल, एंड देन वेन्यूल इट इज़ वेन्यूल ओपन्स इन व्हाट वेन, ये किस में जुड़ जाती है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं जबकि ब्लड किसी स्पेस में नहीं फ्लो कर रहा, आर्टरी में गया, आर्टरी से आर्टीरियोल में गया, फिर कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज के चारों ओर ही आर्गन्स के टिश्यूज़ होते हैं, वहीं पर एक्सचेंज हो जाता है ब्लड के मटेरियल्स के बीच में, और कहीं किसी स्पेस में ब्लड किसी जगह पर ब्लड भरा नहीं होता है। और फिर वेन्स उसको कलेक्ट करने के लिए पहले उनकी थिन ब्रांचिंग होती है, उनको वेन्यूल्स कहते हैं, वेन्यूल से फिर वेन जुड़ जाती है, फिर ये रिटर्न हो जाता है, हार्ट को वापस आ जाता है, ये सर्किट कंप्लीट होता है। तो हार्ट से आर्टरीज निकली और वेन्स से वापस ब्लड कलेक्ट हो गया। ऐसा सिस्टम, क्लोज सिस्टम सारे जीवों में पाया जाता है। यहाँ पर हार्ट के साथ आर्टरीज लगी, वेन्स लगी, लेकिन आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो लास्ट पार्ट है ये मिसिंग है। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर साइनसेस पाए जाते हैं, इसलिए सिस्टम को हम ओपन टाइप सिस्टम कहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि नाउ द सिस्टम इज़ मूविंग टुवर्ड्स क्लोज टाइप, तो ओपन से क्लोज की तरफ ये एक डायरेक्शन यहाँ दिख रहा है और सिफेलोपोडा में सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ये इनके हार्ट की बात है। ब्लड में यूजुअली हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट ही पाया जाता है, जो ब्लू कलर्ड पिगमेंट है वो पाया जाता है। हीमोसाइनिन इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो आर्थ्रोपॉड्स में भी था, इनमें भी यही हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट ये पाया जाता है। ये इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है। देन कम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी यहाँ मिलती है, जो कि प्रिमिटिव है, हायर एनिमल्स के जैसी डेवलप नहीं होती, बट इट्स नेम इज़ गिवन किडनी, क्योंकि उसमें ट्यूब्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर किडनी मिलती है। तो रीनल आर्गन इनमें किडनी के रूप में पाया जाता है, जो कि प्रिमिटिव है। और जो पाइला है उनमें यूनियो में, यानी यूनियो की जो किडनी है उसको आर्गन ऑफ बोजानस कहा जाता है। और वहाँ पर एक और आर्गन लिखा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड कीबर्स आर्गन। ये एक स्पेसिफिक नाम है, बहुत घिसा पिटा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। आर्गन ऑफ बोजानस एंड कीबर्स आर्गन, दिस आर द नेम गिवन टू द किडनी ऑफ यूनियो। आर्गन ऑफ बोजानस किडनी का नाम है। बाकी उसी के सामने एक मास मिलता है टिश्यू का, उसको पेरिकार्डियल मास कहते हैं, उसका नाम है कीबर्स आर्गन। डिटेल में सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये इनका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो ढेर सारे जीवों में अमोनोटेलिक कंडीशन शो करता है, कुछ में यूरियोटेलिक कंडीशन भी पाई जाती है, यानी मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया मिलता है। नर्वस सिस्टम यहाँ ये रिड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए रिड्यूस्ड हो जाता है कि इसमें सेंट्रल पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंशिएशन नहीं है, इनमें नर्व कार्ड नहीं पाई जाती, इसलिए सिस्टम टोटली रिड्यूस्ड है। और मुख्यतः इसमें 4 गैंग्लिया आप जान रहे हैं, नर्वस टिश्यूज़ के बने हुए मासेस होते हैं, गुच्छे होते हैं। इसमें 4 गैंग्लिया मिलता है। एक हेड रीजन में है, इसको सेरेब्रल कहते हैं, नेचुरली हेड रीजन में होगा। उसके बाद उसके साइड में लगा होगा तो उसको प्लूरल कहेंगे। फुट में मिलेगा, पैर में मिलेगा तो उसको पीडल कहेंगे। विसरल जो आंतरांग है उनके साथ मिलेगा। तो सेरेब्रल, प्लूरो, पीडल एंड विसरल, ये 4 गैंग्लिया हैं।
इन ये मिलते हैं एंड दीज आर अटैच्ड विथ नर्व्स। और ये गैंग्लिया किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं। और यही एक नेटवर्क इनके पूरी बॉडी में फैला होता है। सेरेब्रल से प्लूरल, प्लूरल से पीडल, पीडल से विसरल, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं नर्व्स के द्वारा। और इनकी ब्रांचिंग से ही शरीर के भीतर इनके इनर्वेशन होते हैं, इनका सिस्टम होता है। और सारे ऑर्गन का जो वर्किंग है, कोऑर्डिनेशन, वो इन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है। इट इज़ अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के साथ यहाँ एक और ख़ास बात है कि इनमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनमें मेंटल कैविटी में एक स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन है जिसे ऑस्फेरेडियम कहा जाता है। इसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कहा जाता है। इट इज़ ऑस्फेरेडियम। ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, यानी जो फूड नेचर है, चूँकि वाटर करंट इसके भीतर प्रवेश करेगी, मेंटल कैविटी में जाएगी, तो उसके नेचर को पता करने का काम ऑस्फेरेडियम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो इनमें पाया जाता है। बाकी इसके फुट में स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। स्टैटोसिस्ट इज़ प्रेजेंट इन द फुट रीजन। स्टैटोसिस्ट ये बैलेंसिंग ऑर्गन है और ये ऑर्गन सिलेंट्रेट्स में भी मिलता है, सिलेंट्रेट्स में भी पाया जाता है। ये क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स के, जो कि नर्व्स के साथ अटैच्ड होते हैं और इसके मोमेंट में जब इसकी बैलेंसिंग नहीं होती तो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इनमें ऑस्फेरेडियम मिलता है, स्टैटोसिस्ट मिलता है। एंड सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें टेंटिकल्स भी पाए जाएंगे। दे आल्सो हैव आइज़। इनमें आइज़ पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड, काफ़ी हद तक विकसित आँखें मिलती हैं। मोर डेवलप्ड आइज़ आर प्रेजेंट। और ये आइज़ कंपाउंड आइज़ नहीं है, ये आइज़ हायर एनिमल्स के साथ एफिनिटी शो करती हैं। ये इनका नर्वस सिस्टम है। एंड देन कम्स देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद इनका अगला जो सिस्टम आता है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस यूजुअली इनके सेपरेट होते हैं, यानी इनमें डायोसियस कंडीशन पाई जाती है। मेल और फीमेल अलग अलग, यूनिसेक्चुअल, एक लिंगी, मेल अलग फीमेल अलग, वो कंडीशन यहाँ मिलती है। और ख़ास बात ये होती है कि इसमें सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होती है, यानी बाहर से मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट नहीं होते, इसलिए इसमें लिखा जाता है दे शोज़ नो सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म। गोनेट्स वेल डेवलप्ड होंगे, यानी इनके जो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, दे आर वेल डेवलप्ड एंड दे आर विथ गोनोडक्ट। और इसमें ओवरी के साथ ओविडक्ट और टेस्टिस के साथ वास्ट डिफरेंस पाई जाती है, जो कि पूरी तरह से विकसित हाल में मिलती है। मेल विथ कापुलेटरी ऑर्गन, मेल में कापुलेटरी ऑर्गन, पेनिस भी पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट? मेल। तो मेल में कापुलेटरी ऑर्गन पेनिस का पाया जाना ये डेवलप्ड कैरेक्टर का बिहेवियर है जो कि इनमें पाया जाता है। एंड नेचुरली यहाँ पर भी पुराने आर्थ्रोपॉड्स के जैसे ही फर्टिलाइजेशन इज़ आफ्टर कापुलेशन। कापुलेशन की क्रिया के द्वारा इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। रेयरली कभी कभी इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है, बट दैट इज़ द रेयरेस्ट वन। इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्ज़र्व किया जाता है। देन कम्स इट्स डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट अगर देखें तो ये डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, यानी कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर मोलस्कन लार्वा की बात की जाएगी तो इट विल बी वेलिजर लार्वा। इनमें एक लार्वा डेवलप होता है वेलिजर, और इस वेलिजर को मॉडिफाइड ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है, यानी ये वेलिजर लार्वा ट्रोकोफोर से विकसित होता है। तो ट्रोकोफोर एनलिडा का लार्वा है, एनलिड्स के लार्वा से मॉडिफाइड होकर के इसमें एक वेलिजर लार्वा है वो पाया जाता है। तो मोलस्क लार्वा इज़ वेलिजर लार्वा। बाकी एक लार्वा है जिसको कहते हैं ग्लॉकीडियम लार्वा, ये यूनियो में स्पेशली डेवलप होता है। तो यूनियो का लार्वा क्या कहलाता है? ग्लॉकीडियम लार्वा। इट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ यूनियो। ये यूनियो का जो लार्वा है वो इम्पॉर्टेंट लार्वा है, अक्सर बहुत कॉमन क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। ये सारे लक्षणों की सारी बातें हो जाती हैं। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फाइलम। फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन देख लीजिए।
इसको क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है और इनमें जो पहला क्लास है दैट क्लास इज कॉल्ड मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा में जो एग्ज़ाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है नियोपाइलिना गैलेथी। ये प्रिमिटिव मोलस्क है और इसमें एनालिट के जैसे इंटरनल मेटामोरिज्म पाई जाती है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। यानी इसमें एनलिडा और इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट एनलिट्स एंड मोलस्क। मोलस्का और एनलिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है। तो एनलिट्स एंड मोलस्क के बीच में कनेक्टिंग लिंक के रूप में इसको जानते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल मेटामेरिज्म मिलती है। वो विखंडन जो कि मोलस्क में एब्सेंट होता है इसमें पाया जाता है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज़ फाउंड इन विच मोलस्क, अगर क्वेश्चन हो तो याद रखिएगा नियोपाइलिना गैलेथी याद रखिए। इस वजह से इसको एनलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक के रूप में लिखा जाता है। इस पर अपने व्यूज़ हैं इसके अपने। देन कम द नेक्स्ट ग्रुप। अगला जो इसका क्लास है उसको कहते हैं एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा में फिर फर्दर दो सब क्लासेस हैं। एक को कहा जाता है एप्लेकोफोरा, जिसमें एक एग्ज़ाम्पल है कीटोडर्मा का, और दूसरा कहलाता है पॉलीप्लेकोफोरा। शेल के नंबर्स के हिसाब से दोनों नाम हैं। इसमें एक शेल होती है, एप्लेकोफोरा में नहीं होती। पॉलीप्लेकोफोरा में कई होती हैं, इसीलिए पॉलीप्लेकोफोरा ये नाम है। और इसमें एग्ज़ाम्पल है काइटन का, जिसको सी माउस भी कहा जाता है। देन कम द थर्ड ग्रुप। तीसरा ग्रुप है जिसको कहते हैं स्कैफोपोडा। और स्कैफोपोडा की ख़ास बात आपसे पहले भी बता चुका हूँ, ये टस्क शेल्ड मोलस्कन कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो शेल होती है वो एलिफेंट के यानी हाथी के दांत के जैसे दिखती है। तो एलिफेंट टस्क अगर कहा जाए तो ये होगा। और इसमें दो एग्ज़ाम्पल हैं। एक बहुत कॉमन है जिसको डेंटेलियम कहा जाता है और एक कम कॉमन है जिसको कैडुलस कहा जाता है। तो डेंटेलियम एंड कैडुलस दीज आर टू इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स स्कैफोपॉड्स के। तो ये बात स्कैफोपोडा की है। नेक्स्ट क्लास, अगला जो क्लास है उसको कहते हैं पैलसीपोडा या बाइवेल्विया, जिसमें एग्ज़ाम्पल यूनियो का है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल है एप्लाइसिया का, टेरेडो का। टेरेडो को कहा जाता है शिपवॉर्म। शिपवॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर ये समुद्रों में है तो बड़े बड़े शिप को ये क्या कर देती है, बीच से तोड़ देती। तो टेरेडो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, शिपवॉर्म। इसको शिपवॉर्म कहा जाता है। ये पैलसीपोडा के मेंबर्स हैं। मैनी अदर एग्जाम्पल्स विल बी देयर, आप उसको देख के याद कर सकते हैं। एंड देन कम्स नेक्स्ट क्लास। ये सारे क्लासेस की बात कर रहे हैं। गैस्ट्रोपोडा। अब जो गैस्ट्रोपोडा है बड़ा ग्रुप है। इस गैस्ट्रोपोड का एक ख़ास कैरेक्टर है टॉर्जन। टॉर्जन में पूरी बॉडी जो होती है वो 180 डिग्री पर रोटेट कर जाती है। इस प्रक्रिया को टॉर्जन कहा जाता है। जब बॉडी इंटरनली भीतर की तरफ शरीर घूमता है तो इसकी शेल भी राउंडेड हो जाती है, जिसमें एग्जाम्पल पाइला का बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप पढ़ते हैं। इसको एप्पल स्नेल कहा जाता है, एप्पल स्नेल। और यूनियो को फ्रेश वाटर मसल कहा जाता है। ये सब कॉमन नाम हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फ्रेश वाटर मसल ये एप्पल स्नेल कहलाता है। पाइला की प्रजाति है पाइला ग्लोबोसा। और इसी गैस्ट्रोपॉड में जो अदर एग्जाम्पल हैं, इसमें एक एग्जाम्पल है एप्लाइसिया का, जिसे सी हेयर कहा जाता है। एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स विल बी देयर। आप इनके ढेर सारे एग्जाम्पल्स के कॉमन नेम्स को आप याद कर सकते हैं। मैंने टैक्सोनॉमिक पोजीशन आपको स्पष्ट कर दी है। एंड लास्टली और अंत में इसका जो क्लास है दैट इज़ सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा की ख़ास बात ये होती है, पोडा ऑन सिफेलो याद कर सकते हैं
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फुट ऑन हेड, यहाँ पर जो हेड होता है उस पर फुट क्या है, टेंटिकल्स हैं। तो इनमें ढेर सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से मूवमेंट शो करता है, इसीलिए इसको सेफेलोपॉड कहा गया। इसीलिए इनके हेड पर फुट का पाया जाना। पोडा ऑन सेफेलो याद करेंगे, क्वेश्चन आता है सेफेलोपॉड्स हैज़ हेड ऑन फुट और फुट ऑन हेड। तो पोडा ऑन सेफेलो याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि इनके हेड पर, और एंड फुट इज़ नथिंग बट दे आर टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स होते हैं जो पाए जाते हैं। इसी के आधार पर, टेंटिकल्स के नंबर्स के आधार पर आपको लिखा मिलेगा डेकापोडा, ऑक्टापोडा। ऑक्टा का मतलब हो गया 8, डेका का मतलब हो गया 10। तो जिसमें 8 टेंटिकल्स हैं वो ऑक्टापोडा होगा, जिसमें 10 टेंटिकल्स होगा डेकापोडा हो गया। तो ये इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में आपको मिलेगा। बाकी इसमें एग्जांपल, ऑक्टोपोडा में ऑक्टोपस है, देन सीपिया है, लॉलिगो है। सीपिया को कटल फिश कहा जाता है, लॉलिगो को जायंट स्क्विड कहा जाता है और ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। तो ये 3 मुख्य एग्जाम्पल हैं इनके। और बाकी इसी सेफेलोपोडा में अमोनाइट्स, ये हायर स्टूडेंट्स याद रखें, ये क्लास है, इसको फॉसिल मोलस्क के रूप में जाना जाता है। तो फॉसिलाइज्ड मोलस्कन दे बिलोंग्स टू सेफेलोपॉड, और अमोनाइट्स एक इनका ग्रुप है जिनमें फॉसिलाइज्ड मोलस्क पाए जाते हैं। ये इनका क्लासिफिकेशन है। तो इनके ये क्लास कितने हो गए, 1 2 3 देन 4 5 एंड 6। तो 6 क्लासेस में बांटा गया है। उनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, और एग्जांपल्स आप कहीं पर भी अपनी बुक्स के साथ कॉमन नेम उनके याद रखिएगा, वो क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द मोलस्का। ये आज की सारी बात मोलस्क फाइलम की हो जाती है। इनके क्लासिफिकेशन को बता दिया। जनरल पिक्चर मुझे आशा है कि स्पष्ट हो गई होगी, जैसा कह चुका हूँ। और जब टाइप का डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इसका भी स्पष्ट हो जाएगा, बट लेटर ऑन, बाद में। अब आप इसके पिक्चर को ले लें, स्क्रीनशॉट को मैं खोल दे रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, ये पहला पन्ना है। देन द सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज, दिस इज़ द फोर्थ पेज, एंड लास्टली ये अंतिम पेज। तो आज की बात यहीं पर पूरी करते हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं फाइलम इकानोडर्मेटा के कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन की बात आपसे करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। अगले वीडियो में मुलाकात हो।